प्रणाम व्यूअर्स। आज का मेरा वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है आस्था। आस्था या बिलीव्स। आस्था भगवान पे इंसान की हो सकती है, भक्त की हो सकती है, बच्चे की माँ बाप पे हो सकती है, आम नागरिक की सरकार पे हो सकती है। लेकिन उसमें भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो आपको मिलती रहनी चाहिए। माँ बाप अगर बच्चे का ठीक से पालन नहीं करेंगे तो बच्चे की आस्था कहीं ना कहीं कम या ख़त्म होगी। देश के नेता अगर सुख सुविधाएं और कम से कम मानवाधिकार को पूरा न करें तो नागरिकता में भी फ़र्क पड़ता है। नागरिकता में कैसे फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है आस्था पर। ऐसा आदमी यही सोचेगा काहे का देश, काहे की देशभक्ति। आस्था भगवान पर। भगवान अगर सुने ना पुकार, दर्शन ना दे तो एक उम्र होती है कि भगवान से मन हट जाता है। जब सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं गुरु के चरणों में, गुरु की कृपा से, तो भगवान और गुरु दोनों पर आस्था बनी रहती है। तो आस्था का मतलब ये है, आस्था का मतलब ये है कि मन का किसी से लगाव, बिना इच्छा के कि वो हम पर ध्यान रखे हैं कि नहीं। हालांकि आस्था का बेसिक मतलब तो यही लगता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर कुछ इच्छाएं ना पूरी हो, जैसे भगवान भक्त की ना सुने, गुरु शिष्य की ना सुने, देश नागरिकों की ना सुने, सरकार नागरिकों की इच्छा की पूर्ति ना करे, तो आस्था भंग होती है। आस्था यानी स्वेच्छा से। आस्था यानी एक तरफा विश्वास, बिना ये सोच के कि सामने कोई है भी कि नहीं। आस्था का मतलब है स्वेच्छा से, अपनी तरफ से, अपनी इच्छा से, न कि जबरदस्ती से। अगर आपको लगता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह और वैदिक संस्कृति एक है, तो मैं खुद कहता हूँ कि आपको इस्लाम या संस्कृत सीख लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही मार्ग है। और हर धर्म में मूर्ति पूजा को पाप ही बताया गया है। जो उस धर्म के सबसे ऊपर के आला अफसर की तरीके के जो नहीं होते, जिसको बोलते हैं धर्मगुरु, वो धर्मगुरु कैसे होंगे? प्याज नहीं खाते होंगे, शादी नहीं करते होंगे, और भगवान की भक्ति में लीन रहते होंगे। ऐसे लोग आपको पादरी पोप के रूप में भी मिल जाएंगे। ऐसे लोग आपको दूसरे धर्मों में धर्मगुरुओं के रूप में भी मिल जाएंगे। और उनका जीवन ठीक वैसा ही है जैसे हम ब्राह्मणों के यहाँ हम लोगों को रहना सिखाया जाता है कि तामसिक चीज़ों से बचो, तामसिक विचारों से बचो। तो फिर वही बात है, आस्था। आस्था समझाने से नहीं आती, मेरे कह देने से कुछ नहीं होगा। आस्था तब आएगी जब आपको लगेगा कि हाँ, फलाना भगवान है, वो बहुत अच्छे हैं, उनका मंदिर, उनका गर्भगृह बहुत बढ़िया है, वहाँ जाता हूँ तो मुझे सिद्धि की महसूस होती है। कुछ लोग हैं जिन्हें किसी मंदिर पर सिद्धि लगती है, कुछ लोग हैं जिन्हें किसी मक्का मदीना में सिद्धि महसूस होती है। तो आस्था विषय आया कहाँ से? मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आस्था आस्था आस्था। एक्चुअली मैं ये भी देख रहा था कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, अब गंगा मेला ख़त्म हो गया, फिर से हिंदू मुस्लिम ही आएगा समाचार चैनलों पे, और कुछ नहीं आएगा। क्योंकि इसके पहले जब अंग्रेज़ थे, मुग़ल थे, तब भी यही होता था। क्योंकि इस देश के दो लोग, हिंदू मुसलमान,
भारत माता पे बहुत बड़े बोझ हैं। इन 2 धर्मों को छोड़ के हर धर्म के लोग इस देश में आराम से और ठीक से रहते हैं, और ऐसा नहीं कि वो भीख मांगते हैं, उनकी ज़िंदगी का बसर हो रहा है। लेकिन यही 2 धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम, जो इस देश को उत्पात मचाते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मुझे बहुत कष्ट होता है ये देख के कि हिंदू मुस्लिम मिल करके उत्पात मचाते हैं, देश की शांति भंग करते हैं। कहते हैं धर्म सबसे ऊपर है। अगर धर्म सबसे ऊपर है तो धर्म का जिक्र संविधान के अंदर कैसे हो सकता है? और धर्म अगर संविधान के अंदर जिक्र मिलता है तो इसका मतलब संविधान बड़ा है जो धर्म को अपने अंदर समाहित कर सकता है। यानी संविधान बड़ा हुआ, यानी कि पुलिस बड़ी हुई, यानी कि मिलिट्री बड़ी हुई, क्योंकि वो सिस्टम है। सिस्टम ये है कि किसी भी पंडाल पे प्रसाद बट रहा हो और गिद्ध भोजन हो जाए तो पक्का वहाँ लड़ाई दंगे भी होंगे, एक आध थप्पड़ वप्पड़ पड़ जाएगा किसी को, कोई बांटने वाला ही मार देगा, कहेगा इस तरह से लोगे प्रसाद। लेकिन वहीं एक पुलिस का अधिकारी हो, वो खड़ा हो, वो कहेगा अगर तुमने भीड़ में कुछ भी गलत किया तो सबसे पीछे लाइन में लगा दूंगा। सबसे पीछे लाइन में लगने के डर से भीड़ का संतुलन तो बना रहेगा। ये भी एक तरह की आस्था ही है। इस बात की आस्था कि मैं यहाँ पे पुलिस वाले की बात मानूंगा तो मुझे पीछे नहीं भेजा जाएगा, बल्कि मैं बीच की लाइन में हूँ तो मेरा नंबर तो आ ही जाएगा। पीछे लगने की अपेक्षा तो ये कि मैं बीच में लग जाऊँ। तो बस वैसी संविधान है, वैसी कानून है और वैसी आस्था है। आस्था यानी स्वेच्छा से। ये नहीं कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम गलत हो, तुम सही हो, नहीं, स्वेच्छा से। आपकी जिसकी आस्था है, जिससे आस्था है, मानिए। क्योंकि आप गलत होंगे तो अकेले में आपकी आंखों से आंसू अपने आप ही आ जाएंगे। किसी को आपको छूने की जरूरत ही नहीं, आप अकेले खुद ही बिलक बिलक के रोगे। कुछ पड़ाव ऐसे मेरी ज़िंदगी में भी आए हैं, तभी इतनी अकल आई है। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ़िलासफ़ी में बहुत रुचि है और मैं भगवान की सोचते सोचते फ़िलासफ़र बन गया हूँ। आधा, पूरा नहीं, आधा बना हूँ, अभी आधा होना बाकी है। चलो, कुछ तो मैं बन ही जाऊँगा, ये तो अच्छी बात है। तो आस्था यानी अपने हिसाब से, अपनी आस्था से। वो कहते नहीं है कि दीपावली की पूजा में कि भाई जिसको जैसी पूजा आती है वैसी पूजा कर लो, कोई किसी को सिखाओ मत, किसी को बताओ मत। जिसको कौड़ी खेलना आता कौड़ी खेल ले, जिसको तिलक लगाना था वो तिलक लगा ले, जिसको आरती करनी आती वो आरती कर ले, जिसको सब कुछ आता वो ठीक से पूजा कर ले। तो कोई बताता नहीं है। लोग कहते हैं जैसे पूजा वैसे करो जैसे आती है, जैसे हो जाए, अपने मन से हो जाए। बस वही बात है, जैसा आपका विचार वैसी आपकी आस्था। इसमें कुछ गलत है ही नहीं, क्योंकि आप निष्काम से, और निष्काम नहीं कहना चाहिए, सॉरी, आप बिना किसी स्वार्थ के भगवान को मान रहे हैं और बिना किसी स्वार्थ के पूजा कर रहे हैं, तो रोकने टोकने वाली कोई बात ही नहीं। ऐसे ही इस देश में भी सबको रहना चाहिए। और उम्मीद है न्यूज़ चैनलों से कि महाकुंभ के बाद दोबारा हिंदू मुस्लिम का ट्रीटमेंट देना दोबारा टीवी में मत चालू करें, क्योंकि जहाँ पर घटना घटती है वहाँ पर तो पुलिस अपना काम कर देती है, लेकिन जो लोग घटना को देख रहे हैं उनके शहर में उत्पात की तैयारी शुरू हो जाती है। ये न्यूज़ चैनल वाले इस मानसिकता को समझते नहीं हैं, उनको अपनी दुकान चलानी है बस। तो अंत में मैं कहूँगा, आस्था यानी स्वेच्छा से और अपने आप से, बिना किसी को टोके, बिना किसी को रास्ता दिखाए। भाई मैं तो ऐसे ही रहना पसंद करता हूँ। आप कैसे रहते हैं, या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिए, और अपना भी यूट्यूब चैनल बनाइए और यूट्यूब चैनल मुझे सेंड करिए, मैं आपका भी यूट्यूब चैनल देखूँगा। प्रणाम।